हेलो दोस्तों, मैं राजेश। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल सॉल्यूशन पर। मार्च में शैतान, अप्रैल में मैदान और अब अगस्त में औरों में कहाँ दम था। ये अजय देवगन की तीसरी फिल्म है। अब की बार तो अजय देवगन ने हैट्रिक मार ही दी है। तो दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं औरों में कहाँ दम था मूवी को। इस मूवी में अजय देवगन और तब्बू की केमिस्ट्री को दिखाया गया है। इसकी स्टार कास्ट हैं अजय यानी कृष्णा और तब्बू यानी वसुधा, जिम्मी शेरगिल, साई मांजरेकर और सयाजी शिंदे आदि। जहां पर जिम्मी शेरगिल एक छोटे से रोल में है, पर उनका किरदार भी मूवी में जान डाल देता है। चलिए एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में हमको 2001 का देखा जाता है का सीन दिखाया जाता है, जहां पर हम मुंबई के समुद्र का सीन देखते हैं, जहां पर हम कृष्णा और वासु को देखते हैं जो कि एक साथ बैठे हुए थे, जहां पर यह दोनों कभी ना बिछड़ने की कस्में खा रहे थे। अगले दिन कृष्णा जर्मनी चला जाएगा, उसको कंप्यूटर का इंटर्नशिप मिला है। उधर वो बोलता है कि 2 साल बाद आऊंगा, फिर सब कुछ ठीक कर दूंगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी। तब तब्बू यानी वसुधा बोलती है, मैं तुमसे बिछड़कर नहीं रह सकती। और कृष्णा कहता है, तुम्हारे और हमारे बीच अब कोई नहीं आ सकता। अगर कोई आएगा तो मुझे दुनिया जला दूंगा। पर इनकी किस्मत में कुछ और लिखा था। हमको 20 साल बाद का सीन दिखाया जाता है और मुंबई जेल में कृष्णा को देखते हैं। कृष्णा जो कि सजा काट रहा है, उसको 20 साल की जेल हुई है। जेल में कोई कृष्णा के साथ नहीं उलझता है, वह किसी के साथ पहले तो नहीं लड़ता, पर अगर कोई उससे लड़ता है तो वो उसको नहीं छोड़ता। जेल के बाकी कैदी के साथ वह बहुत ही अच्छे से रहता है, पुलिस वालों को भी मदद करता है। पर जेल में इतने सालों से वो ना कभी हंसता है और ना बोलता है, वो हमेशा खामोश रहता है, मानो उसके मन में अपने ही संघर्ष चल रहा है। कोई नहीं जानता कि उस रात को क्या हुआ था, सिर्फ पता है कि 2 खून करने की वजह से आज कृष्णा जेल में है। वो इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करता। देखते देखते 20 साल हो चुके हैं। कृष्णा की रिहाई में सिर्फ और 1 दिन बचे हुए हैं, वो भी कंसेशन से, क्योंकि कृष्णा ने इतने अच्छे बिहेवियर जेल में दिखाए हैं, वो सबसे इतने पोलाइटली रहा है, इसलिए उसका सजा कम हो चुका है। फिर हम देखते हैं कृष्णा को आईजी साहब बुलाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हारा सजा कल खत्म होने वाला है, पर तुमने एक एप्लीकेशन फाइल किया है कि तुमको जेल से रिहा ना करा जाए, तुम्हारी जो पूरी सजा है वो तुमको दिया जाए। ऐसी रिक्वेस्ट की कोई खास वजह, लोग तो इधर से छूटना चाहते हैं। तब कृष्णा बोलता है कि सर, मैं बाहर के लिए रेडी नहीं हूँ, मैं बाहर की चीजों को फेस नहीं कर पाऊंगा। पर आईजी साहब बोलते हैं, ये प्रोटोकॉल के खिलाफ है, कल ही रिहा करा जाएगा। फिर हम जेल के बाहर उसके दोस्त जिग्नेश को देख, जो कि जेल के अंदर एक फोन भिजवाता है उससे बात करने के लिए। वो जेल के अंदर वो मैसेज पहुंचाता है कि बहुत मुश्किल से तुझे बाहर निकाल रहा हूं, ऐसा मत कर, कोई भी एप्लीकेशन को रिजेक्ट मत कर। और दूसरी जगह हम वासु को देखते हैं जो कि आज भी वेट कर रही होती है और वो जिग्नेश से फोन से बात भी करती है और वो जिग्नेश से बोलती है कल वह बाहर आ रहा है, एक बार वो बाहर आ जाए तो मुझे जरूर बताना। फिर हमको उस रात को कृष्णा के फ्लैशबैक में दिखाया जाता है। 20 साल पहले वो लोग एक चौल में रहा करते थे, जहाँ पर वासु और कृष्णा एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। कृष्णा का कोई फैमिली नहीं था, माता पिता बचपन में ही गुजर चुके थे। वो मामा के पास मुंबई रहने के लिए आया था। कंप्यूटर में बहुत तेज था, इसलिए कंप्यूटर में उसने डिप्लोमा आदि कर लिया और बाहर कोशिश करता गया कि उसको एक जॉब मिल जाए। और वासु पढ़ाई कर रही होती है, वो चाहती है कि पढ़ाई कंप्लीट करके वो अपनी भाई बहनों को भी वो अच्छी जगह स्टेबल करे, क्योंकि उसके पापा नहीं है, मम्मी सिर्फ घर चलाती है और उसको भी लाइफ में कुछ ना कुछ बनना था। कृष्णा भी उसके इस चीज को सपोर्ट करता है और बोलता है कि तुम लाइफ में बहुत बड़े बनो, मैं दिल से चाहता हूँ। फिर हम प्रेजेंट डे में देखते हैं कि कृष्णा जेल से छूटता है। वो जेल से छूटते ही पहले तो जिग्नेश से मिलता है और वह बोलता है कि मुझे उस चौल में ले चल, इतने सालों बाद वो कैसा दिखता है, मुझे एक बार देखना है। जिग्नेश फिर कैसे भी जुगाड़ लगा के उस चौल में लेकर चला जाता है, क्योंकि 20 साल बाद उधर और कोई फैमिली रह रही होती है। और वो वासु को भी बता देता है कि कृष्णा जेल से छूट चुका है, अभी वासु के लाइफ में कोई और है, उसकी शादी भी हो चुकी है। कृष्णा के लाइफ में क्या कुछ हुआ है, इन दोनों ने बहुत कुछ खोया है। कृष्णा फिर चौल में जाता है और धीरे धीरे मानो उसके पुराने दिनों की याद उसे आ रही होती है। कैसे वो लोग होली खेल रहे थे, कैसे वो लोग त्योहार में मिलते थे, कैसे वो लोग एक साथ रहा करते थे। कृष्णा मानो उससे उबरा नहीं था। 20 साल बहुत होते हैं। जब वो जेल में गया था तब वो मानो कॉलेज में पढ़ता था। फिर हम देखते हैं कि वासु उससे मिलने के लिए आती है, पर कृष्णा ने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, क्योंकि उसे लगता था कि वासु उसे भूल चुकी होगी, वो कभी नहीं आएगी। पर वासु आई, वही तरफ वही दर्द के साथ।
वो दोनों एक साथ मिलते हैं और गाड़ी में बैठ के वही मुंबई के दरिया के पास चले जाते हैं और एक दूसरे के साथ बातें करने लगते हैं, जहाँ पर 20 साल बाद बासु कृष्णा से बोलती है कि मैंने हर दिन तुमको याद किया, कोई भी ऐसा दिन नहीं है जिस दिन मैंने तुमको याद नहीं किया। तभी कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है मेरी जिंदगी में तुम्हारी याद के अलावा और कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मुझे तुम्हें याद करने की जरूरत नहीं है, जो भी याद है वो तुम्हारी ही है। दूसरी जगह हम देखते हैं जिग्नेश को वासु ने बोल कर रखा था कि वो दुबई चला जाएगा, इसलिए उसने किसी से मदद भी मांगा था। तभी वासु बोलती है कि मेरा हस्बैंड अभिजीत तुमसे मिलना चाहता है, मैंने हमारे बारे में सब कुछ बता दिया है। तब मानो कृष्णा शॉक हो जाता है और बोलता है तुमको मैंने मना किया था सब कुछ बताने के लिए। वासु उसे मना लेती है उसके साथ जाने के लिए और अभिजीत से मिलने के लिए। फिर से हम फ्लैशबैक में चले जाते हैं और हम देखते हैं 20 साल पहले एक कैफे में वासु कंप्यूटर पर हिसाब रखा करता था, तो कैफे अंकल से वह बातचीत कर रहा होता है और अंकल को सब कुछ समझा के वो जब लौट रहा होता है वो गाड़ी की चाबी अंकल की दुकान में ही छोड़ के चला जाता है और फिर से जब वह दुकान में चाबी लेने के लिए जाता है वो देखता है कि अंकल को कुछ गुंडे मिलक घेर के रखे हैं, पर एक को वो पहचान जाता है और उसके धमकी से वो तीनों उधर से भाग जाते हैं। अंकल उसे बहुत शुक्रिया बोलते हैं। फिर वासु अपने चौल में चला जाता है। चौल में जाते ही वो उस लड़के को बुलाता है जो कि चौल का ही होता है, जो बाहर ऐसे गुंडागर्दी करता है। कृष्णा उसे 2-3 चांटे लगाते हैं और बोलता है तू अपने माँ बाप के बारे में सोच, ये सब कुछ मत कर, मैं चाहता तुझे पुलिस में भी दे सकता था। फिर उन दोनों में थोड़ा कहासुनी हो जाता है और चौल के सारे लोग भी देख रहे होते हैं। फिर प्रेजेंट डे में हम देखते हैं वो लोग अभिजीत के घर पहुंचते हैं और फिर अभिजीत और वो बातें कर रहे होते हैं। वासु के फैक्ट्री में कुछ काम आ जाता है और वासु बाहर चली जाती है। अभिजीत बहुत ही नॉर्मल था, वो पहले तो कृष्णा को बहुत थैंक यू बोलता है, जो कुछ भी उसने वासु के लिए किया इसके लिए वह बहुत शुक्रगुजार है और यह बोलता है आज तुम नहीं होते तो हम दोनों साथ नहीं होते। उस दिन को मुझे वासु ने तो पूरा कहानी सुनाया था कि उस रात को क्या हुआ था, पर मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाहता हूँ। कृष्णा बताता है उस दिन सुबह मुझे कंपनी से एप्लीकेशन मिला था कि जर्मनी के लिए मैं सिलेक्ट हो चुका हूँ। मैं बहुत ही खुश था वासु के साथ मिलक मैं ये खुशखबरी उसको देना चाहता था। मैंने उससे मिला और सारा दिन हमने घूमा, लाइफ में आगे क्या क्या करेंगे पूरा सब कुछ हमने प्लान कर लिया। फिर उस दिन सारा दिन घूम के जब हम चौल में पहुँचते हैं वो बोलती है कि मेरे अंदर जाने के 5 मिनट बाद आना कि माँ को पता ना चले, मैं चाहता हूँ सबके सामने तुमको अच्छे से इंट्रोड्यूस कराऊं। फिर मैं वासु को उधर छोड़ता हूँ और हमने आखिरी बार गुड बाय किया, क्यों कल मैं चला जाऊंगा और उससे मेरा मिलना नहीं होगा आने से। फिर वासु अपने चौल की तरफ जा ही रही होती है जिन तीनों लड़कों को मैंने उस दिन अंकल की दुकानों में डराया था। वो मुझसे बदला लेने के लिए वासु को उधर से किडनैप करके एक फैक्ट्री में लेकर चला जाता है दुष्कर्म करने के लिए। उधर उसके 2 दोस्त भी होते हैं। वासु ने आखिरी बार मुझे आवाज लगाया और वो आवाज सुन के मैं फैक्ट्री के अंदर गया। अंदर जाते ही मैं आग बबूला हो गया। वासु को उन लोगों ने बहुत मारा था, पर वासु को मैं उधर से छुड़ा लेता हूँ और तीनों को बहुत मारता हूँ और दोनों को जान से खत्म कर देता हूँ, पर पकिया उधर से भाग जाता है। फिर मैं वासु को बोलता हूँ कि तुम इधर से चले जाओ, तुम्हारे सामने पूरा लाइफ है, तुम्हारा एक फैमिली है, तुम्हारे फादर नहीं है, मेरे तो आगे पीछे कोई भी नहीं है, मैं कुछ दिनों बाद ही बाहर चला आऊंगा, तुम अगर अंदर गए मैं ऐसे ही जीते जी मर जाऊंगा। वासु तो बहुत रोती है पर मैं उसको जोर जबरदस्ती उधर से भेज देता हूँ। फिर उन दोनों लड़कों के बॉडी को लेके मैं बाहर चला आता हूँ। फिर पुलिस मुझे अरेस्ट कर लेती है और मेरे ऊपर 20 साल की सजा हो जाता है। इतना ही था पर अभी भी पकिया जिंदा था, इसलिए वासु से मैंने एक वादा लिया कि तुम शहर छोड़ के चले जाओगे और एक अच्छी जगह शादी कर लोगे। तुम्हारा लाइफ बसा हुआ देख के मैं भी इधर अच्छे से खुश रहूंगा, नहीं तो मैं भी मर जाऊंगा। और आज जब पूरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मुझे अभी कोई टेंशन नहीं है, इसलिए मैं दुबई जा रहा हूँ। तो अजीत पूछता है पकिया तो अभी भी बाहर है? तभी कृष्णा मुस्कुराता है और बोलता है एक बड़े गैंगस्टर को मारने के शहर के छोटे मोटे सारे गुंडे जेल के अंदर आए थे, उन सारे मुलजिमों में से मुझे पकिया दिख गया, इसलिए मैं उस गैंगस्टर को जाकर बोलता हूँ कि तुमको मैं प्रोटेक्शन दूंगा, इसलिए मेरा एक कर्ज तुम्हारे ऊपर रहा। फिर मौका मिलते ही मैं
बाकी के लोग को और पखिया को भी जान से मार डालता हूँ, फिर मैं जेल से रिहा होता हूँ और आज मैं तुम्हारे सामने हूँ। फिर हम देखते हैं कि जिग्नेश भी कृष्णा को कॉल करता है और बोलता है हमारा जाने का टाइम आ चुका है। फिर हम वासु को भी देखते हैं जो कि आ चुकी है। कृष्णा बोलता है अभिजीत का दूसरा मीनिंग कृष्णा ही होता है। वासु जाते टाइम कृष्णा से पूछती है कि तुमसे क्या पूछा, वही ना कि उस दिन रात को क्या हुआ था। कृष्णा तब बोलता है मैंने उतना ही जवाब दिया जितना जवाब तुमने दिया, वो हमारा खुद का सीक्रेट है, हम कभी भी किसी के साथ ये रिवील नहीं करेंगे। वासु फिर कृष्णा से माफी मांगती है और बोलती है कि मुझे माफ कर दो। कृष्णा तब बोलता है मेरे आगे पीछे कोई नहीं था सिर्फ तुम्हारे सिवा। फिर कृष्णा गाड़ी में बैठ के निकल जाता है एयरपोर्ट के लिए। फिर हम देखते हैं कि ऊपर जाकर अभिजीत से वासु मिलता है। फिर अभिजीत बोलता है उसने आज भी सच नहीं बताया और तुम दोनों ने मुझसे कुछ छुपाया। आज ये खेल खत्म करते हैं, मुझे सच जानना है। फिर वासु रोती है और सब कुछ सच सच बता देती है। उस दिन रात में एग्जैक्ट सब कुछ सेम हुआ था, पर कृष्णा के हाथ से वो 2 खून नहीं हुए थे। वो खून वासु ने किया था मरने के बाद। जब पकिया भाग रहा होता है तब कृष्णा को वो दिख जाता है। कृष्णा फिर भागते भागते फैक्ट्री पहुंचता है। वो देखता है कि वासु के साथ तीनों ने जबरदस्ती करने की कोशिश की और वासु ने एक रॉड लेके दोनों को खत्म कर दिया। सिर्फ पकिया बच के इधर से भाग गया। तभी कृष्णा वो मर्डर अपने ऊपर ले लेता है। कृष्णा ने उससे बोल दिया कि जेल में मुझसे मिलने नहीं आना और तुम अच्छे से लाइफ बिताओ, यही मेरा इच्छा है। और मूवी एंड हो जाती है। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज एक लाइक जरूर मारिए और अगर आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब वाले बटन पर टमाटर मारिए या अंडा मारिए, बस सब्सक्राइब वाला लाल बटन दबना चाहिए। थैंक यू।